Hello bachcho, let's start this question. So this question says two tall buildings each face each other and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building. ठीक है, तो उसने क्वेश्चन का देखिए, जो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन क्या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि दो टॉल बिल्डिंग्स हैं जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ हैं, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई बिल्डिंग वन है। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग वन है और ये आपकी क्या है, दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपकी दूसरी बिल्डिंग है और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये कितना दिया है उसने हमें, 180 मीटर। ठीक है, ये आपसे एक दूसरे से 180 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब उसने बोला है कि विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी ए बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग पे यहाँ पर एक क्या है, आपकी विंडो है, ये आपकी मान लीजिए विंडो है। ठीक है, इस विंडो से उसने बोला है कि 55 मीटर आपकी ग्राउंड से हाइट है। ये कितनी हाइट दे रखी है ग्राउंड से उसने, 55 मीटर। ठीक है, ये बोला उसने विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी ए बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। किस वेलोसिटी से इसे फेंकना है, हॉरिजॉन्टली, इसको हमें हॉरिजॉन्टली फेंकना है। यानी कि इसके पास सिर्फ आपका इनिशियल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, वो क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और जो आपका वी वाई का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, यूएक्स का क्या होगा, नॉन जीरो का मतलब कुछ कंपोनेंट होगा और यूआई कितना होगा, जीरो होगा। above the ground in one building so that it enters a window 10.9 मीटर above the ground in the second building। ठीक है, सेकंड बिल्डिंग में एक और विंडो है यहाँ पर, above the ground in window so that it enters 10 above the ground in second building। ठीक है, अच्छा, तो 10.9 मीटर यहाँ से दूसरे, यहाँ पर कितना आपका 10.9 मीटर का डिस्टेंस पर एक यहाँ पर ये बॉल आपकी गिरे। कुछ हमें ऐसे बताना है कि मान लीजिए आपने बॉल को फेंका, इस बॉल का मोशन क्या होगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा और नीचे जाते जाते ये क्या हो जाएगी, ऐसे आपकी गिर जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहुंच जाए वो, हमें इसके लिए इसकी इनिशियल स्पीड क्या होनी चाहिए, वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, आपका इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसको, आपका जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सॉल्व करने का जो उसकी टेक्निक होती है, ये होती है कि आप उसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है और जो एक्स मोशन वाई एक्सिस के अलोंग है, दोनों को सेपरेट कंसीडर कीजिए। ठीक है, दोनों को हमें सेपरेट कंसीडर करना होता है, तब हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट इक्वेशन बैठती है, वो इक्वेशन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आपकी सबसे बेस्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या थी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहे हैं, तो एस को मैंने वाई से रिप्लेस कर लिया और यू को मैंने यू वाई से कर लिया और एक्सिलरेशन को मैंने ए वाई से कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस के अलोंग आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट बोल देखें तो इसका पहले कितना था, देखिए पहले अगर मैं इसको समझाऊं, यहाँ पर पहले कितनी थी, देखिए पहले इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, 55 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट की, ए से लेकर बी तक की आपकी पहली हाइट कितनी थी, ए से बी तक की जो हाइट है वो आपको कितनी दे रखी है, 55 मीटर दे रखी है। उसके बाद ये मान लीजिए यहाँ पर इस ग्राउंड पॉइंट को ए ही कहिए और ये आपका क्या है, इस सी हाइट पर गई। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कितना चल गया, पहले 55 था और अभी कहाँ पर है, इस रेंज का, मतलब इसका ये y एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन है, ये इस टाइप का मोशन है। ठीक है, तो देखिए y होता है जो इस इक्वेशन में s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर में जो आपका s होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस होता है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, 55 मीटर इसका पहले था जमीन से और अब जमीन से कितना है, 10.9। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y, हम उसको बोल सकते हैं 55 माइनस 10.9। ठीक है, ये s आपका डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये कंसीडर यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब ये कितना होगा, 54 माइनस 10 कर लेंगे तो आपको आएगा 44.1 मीटर। ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका, 44.1 मीटर। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन भी डिफाइन कर लेता हूँ। मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका किस साइड को है, डाउनवर्ड है, इसको नीचे की तरफ आ रही है तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है,
इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ से y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 44.1 मीटर। ठीक है, अब यूआई क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, यूआई इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ना कि इसको हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो यूआई आपका जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग जी होता है, जी हम यहाँ पर 10 ही अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम उसको भी नेगेटिव लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका -10 लिख सकते हैं इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जो डायरेक्शन में यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर आपका सेम ही आता है। तो इसको हम लिखे यहाँ से 44.1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका आपका 5t² हो जाएगा। ठीक है, ये 44.1 आपका यहाँ से 5t² हो गया, और यहाँ से आपका जो आपका टी का स्क्वायर आएगा, टी का स्क्वायर आएगा जो आपका 44.1 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा टी स्क्वायर का, ये यार आपका 8.82 सेकेंड। ये आपका कितना आ रहा है, टी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये आपकी टी की वैल्यू आ रही, टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही, सॉरी। अब टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, √8.82। ठीक है, 8.82 का अगर आप रूट करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ से 2.96 सेकेंड। ठीक है, तो 2.96 सेकेंड इसको लगेगा टाइम। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। उसने क्या पूछा, अच्छा उसने पूछा था कि विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली, किस वेलोसिटी से आपको थ्रो करना है। ठीक है, तो देखिए तो देखिए आपका यहाँ, अब आप इस, अब आपने ये आपकी वाई एक्सिस के अलोंग आपने यहाँ पर इक्वेशन लगा ली है। अब आपको देखिए उसने क्वेश्चन में गिवन किया कि इसने 180 मीटर डिस्टेंस हॉरिजेंटली ट्रेवल किया। हॉरिजेंटली इसकी ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर, और टाइम आपको पता चल गया है। तो आपको एक्स पता है, टी पता है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एस यहाँ पर पता है, और आपको यहाँ पर क्या पता है, टाइम भी पता है। ठीक है, एक्स पता है, टाइम पता है, और आपको यू एक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए पेन, देखिए हाँ, तो आपका अब यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन लगाइए, कौन सी क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, तो आप लगाइए सर x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये इस इक्वेशन को x एक्सेस के अलग लगा दिया। क्यों लगाया, देखिए क्योंकि हमें टाइम चाहिए था, टाइम हमें निकल कैलकुलेट कर चुके हैं, तो टाइम वाली इक्वेशन यहाँ पर सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो है, हमें पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये टर्म पीछे वाली जो टर्म है ये तो आपको सीधे यहाँ से जीरो हो जाएगी। तो रेंज जो होगी आपकी, रेंज कितनी, एक्स 180 मीटर है, 180 मीटर इज इक्वल टू यूएक्स। यूएक्स क्या आपका इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमें कैलकुलेट करनी है, यूएक्स हमें कैलकुलेट करना है इनटू टाइम। टाइम कितना है आपका यहाँ से 2.96 सेकंड आपका कितना आया है, टाइम आया है। ठीक है, तो देखिए अब आप 180 डिवाइड बाई 2.96 करेंगे, तो अब आप यहाँ से इसको करेंगे तो आपका यहाँ से यूएक्स की जो वैल्यू आ रही है 180 डिवाइड बाई 2.96, 180 डिवाइड बाई 2.96, यहाँ पर जो आपका आएगा यूएक्स, ये आएगा आपका कितना, 60.81 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, कितना, 60.81 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आपसे क्वेश्चन में देखिए ये पूछा उसने, with what velocity must be a ball thrown horizontally so that it will reach the second building में 10.9 मीटर की हाइट पर रीच कर पाए। तो उसका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो कितना आ गया आपका 60.81। ठीक है, इसको हमें 60.81 या फिर 61 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा, तभी अपने इस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगा। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.